हाय एवरीवन, घर से जाने का वक्त आ गया. Some goodbyes are hard. बाय 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 यार रोने क्यों लगते हैं बट अगर एक जगह से जाएंगे नहीं तो दूसरी जगह पहुंचेंगे कैसे. तो सबको बाय बोल के मैं निकल पड़ी एक ऐसी जर्नी पे जो भोलेनाथ ने मेरे लिए तय की थी. क्योंकि मैंने तो बहुत एफर्ट्स किए, बहुत सोचा ऐसे जाना चाहिए कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा. इनफैक्ट मैं खुद अपने लिए क्या सोचूंगी. पर जब उन्होंने सोच के रखा हो तो हमें बस सरेंडर करना चाहिए. तो बस मैंने भी भोले का बुलावा ऐसा थामा कि अब जो भी होगा वो सब उनके भरोसे होगा. और इसी विश्वास के साथ मैं निकल पड़ी उनकी नगरी काशी के लिए. एंड आई प्रॉमिस आफ्टर वॉचिंग दिस व्लॉग समथिंग विल चेंज इन यू और आपको इतना अच्छा फील होगा ना. तो प्लीज़ इस व्लॉग को पूरा देखना. आई नो ट्रैवल व्लॉग इतने नहीं चलते इस चैनल पे, बट दिस इजंट अ रैंडम ट्रैवल व्लॉग वेयर आई बी शेयरिंग आइटनरीज और टेलिंग यू व्हाट टू डू. इट्स मोर अबाउट सेल्फ डिस्कवरी. और जो खुशी, जो सुकून मैंने महसूस किया है, आई होप यू गाइज फील द सेम आफ्टर वॉचिंग दिस व्लॉग. दैट्स द होल पर्पस. बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को, सो स्टे ट्यून्ड. तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे पहुंचूंगी, बट अगर सब प्लान करके बैठती तो शायद प्लान ही नहीं कर पाती. इसलिए कल रात को डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे बनारस जाऊंगी. तो मैं ना सुबह सुबह 5 बजे निकल पड़ी शिमला से चंडीगढ़ के लिए, ये सोच के कि बाकी की चीज़ें ऑन द वे प्लान करूंगी. सो आई रीच चंडीगढ़ एंड मैंने यहाँ से दिल्ली की बस ले ली है. और ये बस ना थोड़ी सी वियर्ड सी है, AC बस है वैसे, बट इसमें ना टिपिकल जो बस में स्मेल होती है ना वो है, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस फील होता है. आई जस्ट होप कि तबीयत ख़राब ना हो एंड मैं आराम से दिल्ली पहुंचूं. सो इट टुक 3 hours फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़ एंड 5 hours फ्रॉम देयर टू दिल्ली. आई रीच दिल्ली अराउंड 2 PM और यहाँ से शुरू होती है असली यात्रा. क्योंकि दिल्ली के बाद का सफ़र मैंने पहले कभी नहीं किया था. ट्रेन्स ऑन स्पॉट मिलनी नहीं थी, फ्लाइट एक्सपेंसिव एंड टाइम टू टाइम कैंसिल हो रही थी. तो लास्ट ऑप्शन बचा बस. तो बस फिर मैं भी शाम 6:30 की बस में चढ़ गई और मैं निकल पड़ी बनारस के लिए. सो फ्रॉम दिल्ली आई हैव टेकन अ स्लीपर बस to Varanasi and it's for the first time I'm traveling in a sleeper bus. मुझे मोशन सिकनेस का बहुत ज़्यादा इशू है और ये ऊपर से स्लीपर बस है. आई होप जर्नी स्मूथ हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कोशिश करती कि मुझे ट्रेन की टिकट्स मिल जाती. बट मैं कल से अपनी मुंबई वाली ट्रेन के कंफर्मेशन का वेट कर रही थी, बट वो कंफर्म नहीं है. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये ट्रिप मैंने सोची ना तो ये तो मैं कर ही लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर वापस पता नहीं कब वो मोमेंट बने. तो येस, आई एम गोइंग टू वाराणसी, आई एम गोइंग टू बनारस. मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी वहाँ जाने की भी. तो येस, एंड इट्स हैपनिंग. तो लेट्स सी अब मैं कब पहुंचती हूँ. जब भी पहुंचूँगी जो भी प्लान होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी. बस चल पड़ी है. अब मैं फ़ोन में रहूँगी तो वापस मेरा मोशन सिकनेस एग्रेवेट हो जाएगा. तो अब मैं मिलती हूँ आपसे जब मैं पहुँचूँगी. कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, उनके लिए जतन करने पड़ते हैं. तो आफ्टर ऑलमोस्ट 16 hours ऑफ दिस लॉन्ग बस जर्नी आई फाइनली रीच बनारस. और जैसे ही मैंने सिटी में एंट्री ली ना, सारी थकान गायब हो गई थी और दिल खुशी से भर गया था. So I am in बनारस and this is my छोटा सा रूम. एंड मोमेंट में मुझे ये मिला. यहाँ पे मैंने अपने सारे बैग्स वगैरह रख दिए, केटल में लेकर के आई थी. सबसे पहले आते ही मैंने चाय पी है और सिड्डू खाया जो मम्मी ने दिए थे, क्योंकि मैंने पूरी रात कुछ नहीं खाया था, यही सोच करके कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी. बट येस, आई वॉन्ट टू से टू माई सेल्फ दैट आई एम प्राउड ऑफ यू गरिमा कि तूने इतना लंबा ट्रैवल ऑल थ्रू बाय बस कर लिया. हैट्स ऑफ. क्योंकि मैं 5 तारीख को ना सुबह 5 बजे की घर से निकली हूँ एंड मैं 6th को आज 11 o'clock बनारस पहुंची हूँ. मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कभी कुछ कर सकती हूँ, बट येस आई डिड इट एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड. कभी कभी ऐसे रैंडम प्लान्स मेक यू एंड अप इन अ प्लेस विच यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, विच यू ऑलवेज वांटेड टू गो. एंड आई एम सो हैप्पी. लिटिल लो एनर्जी, क्योंकि कल रात को कुछ नहीं खाया था और इतना लंबा ट्रैवल हो गया ना कि मोशन सिकनेस से हालत ख़राब हो गई है. बट येस, अभी फ्रेशन अप होएंगे, वील बी बैक विद द सेम एनर्जी एंड फिर बनारस घूमेंगे. एंड येस, चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं. तो अभी मैं पहुंच रही हूँ काल भैरव मंदिर और बिल्कुल मेरे सामने है, तो वहाँ पे जाते हैं सबसे पहले. तो आई हैव कम टू काल भैरव मंदिर. सबसे पहले यहाँ के दर्शन करते हैं. और मैंने ऐसे सुना है काल भैरव वाराणसी के कोतवाल हैं, तो सबसे पहले उनके दर्शन करना बनता है. तो मैं भी अभी वहीं आ रही हूँ एंड इट्स सो गुड. मतलब मुझे यहाँ पे एंटर करते ही लोगों को देख करके, यहाँ की वाइब देख करके मुझे उतने में इतनी खुशी हो गई है. आई डोंट नो 2-3 दिन तक मैं क्या क्या फील करूँगी.
आई एम सो हैप्पी। चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं। काल भैरव महादेव के वो रुद्र रूप है जो टाइम एंड डिस्ट्रक्शन यानी डेथ से जुड़े हैं। उन्हें काशी का कोतवाल यानी कि गार्डियन भी कहा जाता है। और ये भी कहते हैं कि अगर आप बनारस यात्रा करने निकले हैं तो सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करके उनकी परमिशन लेनी चाहिए कि ये यात्रा सफल हो, और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए। तो मैं भी बिना कुछ सोचे सबसे पहले बाबा के दर्शन करने निकल पड़ी। इस शहर का मुझे कोई आइडिया नहीं था, पहली बार आई थी यहाँ। फिर भी ये शहर, ये गलियां अपनी सी लग रही थी, मानो जैसे मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। बाबा के दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन थी, लोग काफी देर से खड़े थे और ना जाने कितनी दूर से आए थे। हर किसी का सफर अलग था पर मन का भाव एक ही। शायद इसीलिए ये शहर मुझे और अपना लगने लगा। मैं खुद को उन सब में देख पा रही थी और सब मुझे अपने जैसे लग रहे थे। शरीर अलग लेकिन सब एक ही भाव से जुड़े। तो काल भैरव दर्शन हो गए और अब मैं जा रही हूँ दशाश्वमेध घाट। वहाँ पे गंगा आरती होती है। आई होप जल्दी पहुँच जाऊँ और अच्छे से दर्शन हो जाएं। सो आई एम हैविंग कचौड़ी चाट। गंगा आरती से पहले मैंने ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट की अटेंड की। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसी भव्य आरती विटनेस करने का। उस टाइम की जो फीलिंग थी मुझे अभी भी याद है। और काशी के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती के बारे में तो हम सब ने सुना होगा। हजारों की मात्रा में यहाँ लोग आते हैं। फर्स्ट डे मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी टाइमिंग्स को लेकर, डिस्टेंस को लेकर, बट जैसे ही वहाँ पहुंची मानो भीड़ से फिल्टर आउट होते होते एक ऐसी जगह पे आ बैठी जहाँ से पूरी आरती बहुत ही क्लियरली विजिबल थी। इस साल मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे। लोगों को मौका दे के देखा, खुद को समझ के देखा, रिश्तों को टूटते देखा, उनके मुंह को छूटते देखा। ये सब भी सही था। इतना तो मुझे हमेशा से पता था कि लाइफ मुश्किलों से भरी तो होगी ही, पर उसमें महादेव का साथ ज़रूर होगा हर दम। पर दिक्कत वहाँ हुई जब मेरा विश्वास खुद से हटने लगा। मैं खुद को खोती नजर आई, भोलेनाथ की भक्ति को छोड़ती नजर आई, मानो सब कुछ छोड़ देने की इच्छा हो। पर भोलेनाथ ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आई स्टिल रिमेंबर इस बार की घर की ट्रिप में मी सेइंग टू माई पेरेंट्स, मुझे सबको त्यागना है। सब मीन्स सब। मुझे नहीं पता था डिटैचमेंट जो शिव के मणिकर्णिका घाट में फील होती है वो मुझे यहाँ पहले ही फील होने लग जाएगी। अभी तक तो बुलावा भी नहीं आया था, बट देखो बुलावा भी आया तो काशी का। ये बोलते और रियलाइज़ करते ना अभी भी आंखों में आंसू है, दुख के नहीं खुशी के, कि कैसा प्यार है ना इनका जो अंदर से खुशी के साथ साथ आंसू भी देता है और रोते रोते भी हंसा देता है। और ये खुशी और आंसू एक साथ मैंने यहाँ गंगा आरती में फील की। यहाँ की एनर्जी, वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि आप खुद में झूमने लगोगे, रोने लगोगे, भक्ति में मुस्कुराने लगोगे। इतने मजे आ गए ना आरती अटेंड करके, इतने मजे आए हैं, मुझे इतना अच्छा लगा है। ओह गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ और यहीं पे बस जाती हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, पता नहीं, फिर बहुत अच्छा लगा। हैड अ गुड डे। तो अभी मैं काशी विश्वनाथ मंदिर आई थी दर्शन के लिए। दर्शन तो हो गए, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे भी आरती हुई, 10 बजे आरती होती है तो वो भी मैंने अटेंड करी। एंड बहुत सुंदर है, बट अंदर फ़ोन्स और ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है। दैट्स अ गुड पार्ट टू, क्योंकि आप उस टाइम पे मंदिर की वाइब और एनर्जी ज़्यादा महसूस कर पाते हो। तो ये है मंदिर। इट्स अ गुड डे। विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद मैं गई मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे बहुत ही पास से जिंदगी और मौत एक साथ देखने को मिलती है। लोगों का मानना है कि जिसकी मृत्यु बनारस में होती है वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति करता है और वो इंसान बार बार इस जीवन और मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल जाता है। तो काफी लोग अपने अंतिम समय में बनारस आते हैं सिर्फ मरने के लिए। Hi everyone, good morning. So it's day 2 at बनारस और आज मैं सुबह सुबह जा रही हूँ गंगा बोट राइड पे।
तो अभी वहाँ के लिए निकली हूँ। एंड ऑन द वे ना मैंने कल रात बनारस की रील आ रही थी कि ये 3 शिवलिंग आप जाने ही जाना। काशी विश्वनाथ के दर्शन तुम्हारे कल ही हो गए थे, बट जो 2 और शिवलिंग थे उनके दर्शन आज हुए। गौरी केदारेश्वर मंदिर में भगवान शिव के केदारनाथ रूप को पूजा जाता है। इसे उत्तराखंड के केदारनाथ के बराबर माना जाता है और ये काशी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मेरा बड़ा मन था गंगा बोट राइड करते पूरे काशी का नज़ारा देखने का, तो मैं सुबह सुबह 6 बजे के अराउंड मेरे होटल से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे केदार घाट था, वहाँ के लिए निकली। एंड लुक एट दिस मॉर्निंग व्यू, इट वाज सो ब्यूटीफुल। बोट राइड्स ना आप चाहो तो शेयरिंग भी ले सकते हो या फिर इंडिविजुअल भी। 200 to 300 तक आपको शेयरिंग मिल जाएगी और 800 to 1000 तक इंडिपेंडेंट बोट्स मिल जाएगी, जिससे आप काशी के सभी घाट्स देख पाओगे। तो आई हैव टेकन अ बोट फ्रॉम चौकी घाट, और चौकी घाट से मैं ये वाले सारे जितने भी बीच में घाट आते हैं ना वो देखने वाली हूँ। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे ना जो सीजनल बर्ड्स होती है ना वो भी आई हुई है, तो इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मैं दिखाती हूँ। वो वाला घाट सबसे पहला था हरीशचंद्र घाट, ये केदार घाट। यहाँ बोट वाले भैया ने अलग अलग घाट के बारे में बताया। काशी में कुल 84 घाट है जो 80 घाट से शुरू होकर नमो घाट पर खत्म होते हैं। वैसे तो बनारस वेल कनेक्टेड है, आप चाहो तो ट्रेन, फ्लाइट, कैब या मेरी तरह बस से भी आ सकते हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप यहाँ आते नहीं, आप यहाँ बुलाए जाते हो। और मेरे साथ लिटरली यही हुआ। पूरा प्लान कैंसिल करने के बाद ऐसे ओवरनाइट सोच करके नेक्स्ट डे बनारस निकल जाना, दैट टू विदाउट एनी प्लान, वाज इम्पॉसिबल फॉर मी, बट उनके लिए सब पॉसिबल था। जैसे जैसे बोट घाट से गुजर रही थी, मणिकर्णिका घाट पर नजर पड़ी। एक सच जिसे हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो है मृत्यु। और अपने पूरे जीवन काल में जेलसी, एरोगेंस, अटैचमेंट, एंगर, लस्ट, ईगो में फंसे रह जाते हैं। भूल जाते हैं कि अंत में सब कुछ शून्य होना है, सब कुछ खत्म होना है। ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है। हमारी जिंदगी का सत्य जो कल कोई और देखेगा, क्यों ना उसे आज देख लें, तो शायद हम इस लाइफ को और मीनिंगफुल बना पाए। तो बोट राइड के बीच में ना मुझे काफ़ी सारी बर्ड्स भी दिखी। मैंने बोट वाले भैया से खाना भी लिया, ये सोच करके कि वो आएंगी मेरे हाथ से खाएगी, बट मैं उन्हें बुला बुला के ही थक गई थी। आओ 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 आओ, नॉट इंटरेस्टेड, एक भी नहीं आए पास में। आओ। घाट किनारे पहुंचकर मुझे ये असली रुद्राक्ष दिखे। मुझे पहनने का मन तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं खुद को वहां तक पहुंचा नहीं पाई कि ये पहन पाऊं, काबिल बन पाऊं। तो लेट्स सी भोलेनाथ कब वो अवसर देते हैं। मैं ना अंदर की आवाज में काफी विश्वास करती हूँ और ये मानती हूँ कि जो अंदर से आएगा उसमें महादेव की इच्छा होगी, और यही आवाज सुनकर मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस भी लेती हूँ। इन सिंपल वर्ड्स, इट्स द वॉइस ऑफ आवर इनर कॉन्शियस। तो अभी मैं वाराणसी स्टेशन आई हूँ। मैंने सोचा मुंबई की टिकट्स बुक कर लेती हूँ, जो कि मेन मोटिव था ही, बट वो भी वो नहीं हो पाया। बट इसके अलावा भी मैं और सारे प्लान सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकती हूँ, यहाँ से वहाँ भी जा सकती हूँ। लेट्स सी, अभी निकली हूँ तो सोच रही सब जगह घूम के आ जाऊँ। तो गई तो मैं मुंबई के लिए तत्काल टिकट्स बुक करने, बट कंफर्म ही नहीं हुई। अब मुझे नहीं पता है मुंबई कैसे जाना वापस होगा, बट अभी के लिए ये ट्रिप एंजॉय करते हैं। तो मैं वापस घाट पे आ गई और वहाँ भी मुझे दिखी ये प्यारी प्यारी बकरियाँ। बस फिर क्या था, मैंने मौका देख के इसे दबोच लिया। बस नीचे से गोद तक आने में वो परेशानी हुई होगी, बट जैसे ही वो गोद में आई ना, इतनी शांत हो गई मानो उसे उसका सुकून मिल गया हो। यार ओए यार, ये तो सच में हो गया। कितना चोर है बेटू, है? ओए ओए ओए, उठ जा। इसे ऐसे हग करते ना मुझे ऐसा लग रहा था मैं अंदर से हील हो रही हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव इन द पावर ऑफ हग्स। एक हग ना आपके अंदर का वो पार्ट हील कर देती है जो शायद सामने वाले ने दुखाया ही ना हो, फिर चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स। देयर हग्स कैन लिटरली हील एवरीथिंग। और मैं तो ना हग के नाम पे पूरा दबोच लेती हूँ। राइट नाउ आई एम एट अस्सी घाट एंड आई हैव अ ट्राइपॉड विद मी। चलो कुछ
अपने सेल्फ शॉट्स लेते हैं। यू नो, काशी आने के पहले और काशी से जाने के बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि काशी आपको चीज़ों को छोड़ना सिखाता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। वर्क, रिलेशनशिप्स, ट्रॉमास, बैगेज छूट तो जाते हैं, बट उसे बुलाते कैसे है वो हमें काशी सिखाता है, क्योंकि काशी मृत्यु और मोक्ष दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ दिन तक तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, बट एक दिन ऐसे ही इच्छा हुई कि महाशिवरात्रि तक मैं हर मंडेज फास्ट रखूंगी एंड आई एम गोइंग टू डू ऑल माई साधनाज लाइक पूजा, भजन, विजिटिंग शिव मंदिर एंड डू माई मेडिटेशन। और मेडिटेशन अब मुझसे ऑलमोस्ट 1 साल से ठीक से नहीं हो रही। वो क्या, मतलब कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। तो एक दिन आई जस्ट थॉट कि आज मुझे मेडिटेशन करनी ही है, एंड द मोमेंट आई सैट डाउन एंड डिड माई मेडिटेशन, टीयर्स रोल डाउन माई चीक्स एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे मेडिटेशन करते हुए रोना आया हो। एंड इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन दैट आई एम एबल टू सिट एंड डू माई प्रैक्टिस विच वॉज लॉन्ग बैक लेफ्ट। स्थिरता के साथ अपने सांस पे ध्यान देके बैठने का जो सुख था ना, वो मुझे तब समझ आया, बिना किसी थॉट के, जस्ट बीइंग प्रेजेंट विद द ब्रेथ। इतने टाइम से मैं ये फील कर ही नहीं पा रही थी। माई हार्ट, बॉडी एंड माइंड वॉज नॉट सेंटर्ड। दिल कुछ और बोल रहा था, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते थे और बॉडी में पैल्पिटेशन। ऐसे में स्थिरता क्या होती है वॉज जस्ट अ mere लग्जरी फॉर मी। और ये मैंने काशी से वापस जाके नोटिस किया कि जो फीलिंग मेरे अंदर बहुत हेवी सी थी वो छूटती नजर आई। जो उदासी मैंने समेट के रखी थी वो रिलीज होती नजर आई। दिल दिमाग की जंग में जंग हारती नजर आई। हाँ, बॉडी में पैल्पिटेशन अभी भी है, बट रिजॉल्व करने के लिए जो स्थिरता चाहिए थी वो असल में मुझे अब समझ में आई। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट काशी डज टू यू। इट टीचेस यू टू लेट गो। दिल से एक बात कहना चाहूँगी कि लाइफ में एक बार ज़रूर काशी आना। समथिंग विल चेंज एंड दैट विल बी योर लाइफ। एंड दिस मेड मी इमोशनल अगेन। चलो आपको थोड़ी ब्राइटर साइड भी लेकर चलती हूँ। ये काशी की गलियाँ बहुत सुंदर है। जगह जगह पर पेंटिंग्स, कोट्स, ये सब बने हैं। काफ़ी सारी शॉप्स भी है यहाँ पे जहाँ से आप सोवेनिर्स लेकर जा सकते हो, एंड क्लोथिंग एंड फैशन रिलेटेड भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। बनारस की ना चाट बहुत ज़्यादा फेमस है। सब जगह तो मैं शूट नहीं कर पाई, बट मैंने भी यूट्यूब वीडियोज़ देख करके वो सारी जगह एक्सप्लोर की थी। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू कम, तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ एक अच्छी सी ट्रैवल वीडियो आप बनारस की देखना, जिसमें सारी आइटनरीज हो, फेमस पॉइंट्स हो, फूड जॉइंट्स हो। आपको वहाँ से सारी अच्छी डिटेल मिल जाएगी। पूरा तो मेरे मुंह में जाएगा। यम। फिर मैं निकल पड़ी एक यूट्यूब सजेस्टेड लस्सी शॉप एक्सप्लोर करने। गलियों से बाहर निकलकर चौक पर आई, और यहाँ से भी ना मणिकर्णिका घाट की एंट्री का गेट है, आप वहाँ से भी एंटर कर सकते हो। और फिर यहाँ से 5-10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थी ये फेमस ब्लू लस्सी शॉप। सो राइट नाउ आई एम एट ब्लू लस्सी, और मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। दैट्स वाई इट्स वेरी फेमस। एंड दिस प्लेस हैज़ लाइक ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितनी सारी पिक्चर्स यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे अपनी वॉल्स पे लगाई है। इट्स of a memory that they've visited this place and they've put their pictures on the walls. मैं दिखाती हूँ. So I have ordered dry lassi. और फिर मैं निकली काशी के मंदिरों के दर्शन करने के लिए। पहले मुझे ऐसा लगा था यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पता नहीं मैं दर्शन ठीक से कर भी पाऊंगी कि नहीं, बट यहाँ पे मैं जब से आई हूँ ना मुझे इतना अच्छा लगा और इतने आराम से सब दर्शन हुए हैं। तो अभी मुझे एक अंकल मिले और वो यहाँ पे आसपास के मंदिर दिखा रहे हैं, यहाँ भी दर्शन कर लो, यहाँ भी दर्शन कर लो। तो मैं चली उनके पास। वो बोल भी ऐसे रहे कि डरना मत किसी से, हनुमान जी आपके साथ है, और वो अपना आपको हनुमान जी एड्रेस करके बोल रहे हैं। दैट्स सो स्वीट। यहाँ पे गंगा आरती के लिए सब दौड़ रहे हैं। तो अभी मैं दशाश्वमेध घाट हूँ और यहाँ पे कुछ ही देर में गंगा आरती होने वाली है शुरू। और मैं आज इतनी अच्छी जगह पे बैठी हूँ ना, बिल्कुल फ्रंटल के पास बैठी हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। शिव की भक्ति पता है कैसी है? अगर आप अकेले होते जा रहे हो, आपके पास से सब छूटता जा रहा है, सब दूर होता जा रहा है, तो समझना शिव ने आपको स्वीकार किया है।
और वो आपको तब स्वीकार करते हैं जब आप अपने आप को उनके सामने न्यौछावर करते हो, उनके चरणों में खुद को समर्पित करते हो। एंड देन ही टेक्स द लीड। वो आपकी लाइफ से ना हर वो चीज़ दूर कर देंगे जो आपको लगता है कि आपके लिए प्रिय है, पर महादेव ने उसे आपके लिए नहीं चुना, और जिसके आप हकदार हैं वो आपको वक्त आने पे मिल ही जाएगा। बस हमेशा ये याद रखना कि दिल सच्चा, कर्म अच्छा और बाकी सब महादेव की इच्छा, वो सब संभाल लेंगे। देखो, मैं तो भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, और ये नहीं कहूँगी कि आप भी करो। आप जिस पे भी विश्वास करते हो वो पूरी शिद्दत से करना, बी इट एनर्जी, गॉड, कॉन्शियस, मैनिफेस्टेशन, जो भी आपके लिए वर्क करता है ना, दिल से करना, बिकॉज इट विल चेंज योर लाइफ। यहाँ मेरे माइक का कुछ इशू हो गया था, एक्चुअल ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, लेकिन यहाँ ना आरती के बाद मैं यही कह रही थी कि काश मैं यहीं रह लेती। ये मुझे हर बार फील होता है कि ये सुकून खोजना ना पड़ता, और काश ये खुशी रोज़ में महसूस कर पाती जो मुझे यहाँ पे फील होती है। आई लिटरली हैड अ बिग स्माइल ऑन माई फेस इन दिस होल जर्नी। मुझे नहीं पता है आप अभी तक देख रहे होंगे कि नहीं, बट अगर आप देख रहे हैं तो आप मेरे उस कोर से कनेक्टेड हैं जो मैं ऐसे ईजिली सबके सामने नहीं रख पाती। आज पहली बार इतना कुछ शेयर करा है मैंने, एंड आई फील सो good sharing this and seeing how my faith has always encouraged and motivated me and has always given me strength over all these years, and I feel truly grateful। ये मेरी आखिरी शाम थी काशी में, तो मैंने गंगा आरती भी बहुत अच्छे से अटेंड करी, और रात में गौरी केदारेश्वर जी की आरती भी देखने को मिल गई। मेरे साथ ना चीज़ें ऐसी खुद ब खुद बन जाती है जो मुझे हेल्प करती है इन एनर्जीज़ को फिटनेस करने में। और देखो, इसी मंदिर से आज के दिन की शुरुआत भी हुई थी, और इतनी सुंदर आरती के साथ शाम भी यहीं हुई। एंड देन नेक्स्ट डे लाइफ वांटेड टू सरप्राइज मी विद अ न्यू प्लान। मुंबई के लिए ट्रेन टिकट्स ही नहीं हुई, एंड आई वाज क्लूलेस कि अब मैं क्या करूँ। देन सोचा यहाँ तक आई हूँ, क्यों ना अयोध्या राम मंदिर के दर्शन भी करके आऊँ। तो बस सुबह सुबह पैकिंग की, और अराउंड 8 मैं चेकआउट करके निकल पड़ी नियरेस्ट बस स्टॉप। देखो, मैं शिमला से हूँ और वहाँ का कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बस ही है, तो मुझे तो बस से ट्रैवल करने में ना कोई शर्म आती है और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है। बस एक मोशन सिकनेस है जो ट्रिगर हो जाता है, जिससे हालत ख़राब हो जाती है, तो वो मैं फिर भी मैनेज कर लेती हूँ। बट मैंने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी जर्नी मैं बस की कभी कर पाऊँगी, बट आई वॉज एन्जॉइंग। मेरा नाम बचपन से ही ये सपना था कि मुझे दुनिया देखनी है, घूमना है। पहले वो फ्रीडम इतनी नहीं मिली, फिर मिली भी तो मैं खुद को रोकती रही, बट नाउ दैट थिंग्स आर हैपनिंग, आई डिडंट वांटेड टू मिस आउट एनीथिंग। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दूसरे अध्याय अयोध्या के लिए निकल पड़ी। मेरे लिए ना सब कुछ नया था, नया सफ़र, नया शहर, बट मज़ा आ रहा था। सो आई एम एट अयोध्या, और इतना इंस्टेंट प्लान बना है ना ये, मतलब भगवान ने ना मुझे भ्रमण के लिए भेज दिया है कि जा और सब कुछ देख करके आ, सबके दर्शन करके आ। तो बस मैं वो ये कर रही हूँ। तो अभी मैं पहुँची हूँ। आई हैव गॉट अ रूम, इट्स काइंड ऑफ अ पीजी रूम, जो बिल्कुल जहाँ से राम मंदिर के लिए एंट्री होती है ना, मैं बिल्कुल वहाँ पे मुझे रूम मिला है। एंड इट्स 5:45, 6:30 आरती होती है। आई डोंट नो मैं इतने जल्दी पहुँच पाऊँगी कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी काफ़ी लेट हो गया है। तो फटाफट से फ्रेशन अप होते हैं, चेंज करती हूँ और फिर चलते हैं आरती में। तो फ्रेशन अप होकर के मैं आ गई हूँ ई रिक्शा में, और यहाँ से मैं जा रही हूँ सरयू घाट। सरयू घाट में ना अभी आरती होती है, तो वो अटेंड करते हैं। अयोध्या कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी अच्छा है, इजीली ऑटो और ई रिक्शाज अवेलेबल हो जाती हैं। सरयू घाट यहाँ से कुछ 15 मिनट्स ड्राइव पे था। सरयू घाट को राम की पैड़ी भी कहा जाता है। ये लता मंगेशकर चौक के पास है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग के अंत में जब भगवान राम धरती छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश करके जल समाधि ली थी। जब तक मैं यहाँ पहुँची तब तक आरती ख़त्म हो चुकी थी, बट फिर यहीं सरयू घाट के पास ना भगवान श्री राम जी के जीवन की स्टोरीज़ को लेज़र एंड लाइट शो के थ्रू भी दिखाया जाता है, तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया। थोड़ी देर यहाँ पे बैठी एंड फिर मैं यहाँ से निकल पड़ी रामलला के दर्शन के लिए। अयोध्या होल्ड्स अ हिस्ट्री विद इन इटसेल्फ। इस शहर के कण कण में राम भगवान और उनके परिवार को महसूस कर पाना वाज अ सरियल फीलिंग। द मोमेंट आई एंटर्ड राम मंदिर, आई वॉज कम्प्लीटली मेस्पराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी, कि मैं 3-4 मिनट तो ना उसकी
खूबसूरती को ही देखती रह गई। ऑनेस्टली मैंने आज तक इतना सुंदर कुछ भी नहीं देखा था। अपने आप को बार बार बोली जा रही थी कि गरिमा इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स रियल, तू यहाँ खड़ी है, इसे विटनेस कर रही है। इट वॉज़ अमेजिंग। फ़ोन अंदर अलाउड नहीं थे, बट आंखों ने उस ब्यूटी को ऐसे कैप्चर किया था ना कि वो कभी भूली नहीं जाएगी। इट वॉज़ दैट ब्यूटिफुल। तो दर्शन के वक्त ना राम लल्ला को सामने देखकर जो मुझे खुशी फील हुई, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। हाय एवरीवन, सो इट्स माय डे 2 एट अयोध्या। कल तो इतना दर्शन नहीं हो पाया बिकॉज मैं खुद फिगर आउट कर रही थी कि कहाँ पे क्या होता है। पासेस बनाने पड़ते थे, रात को लेट हो गया था तो वो पास भी नहीं बन पाया, तो आरती तो मैं नहीं अटेंड कर पाई। बट कोई बात नहीं, कोशिश करके शाम की आरती अटेंड करेंगे। तो अभी मैं निकली हूँ। फर्स्ट मैं अभी आई हूँ हनुमान घड़ी। तो यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करना कहते हैं कि बहुत ज़्यादा माना जाता है, और उनके दर्शन करके उनसे श्री राम जी के दर्शन के लिए आज्ञा लेनी होती है, क्योंकि हनुमान जी अयोध्या धाम के रक्षक हैं। और ऐसा माना जाता है श्री राम जी के दर्शन के लिए हनुमान जी की आज्ञा लेना अनिवार्य है। मुझे ऐसा पता तो नहीं था, क्योंकि एकदम ही प्लान बना और ना ही इतना टाइम मिला कि वीडियोस या कोई भी इन्फॉर्मेशन चेक कर पाऊँ। सब कुछ ऑन स्पॉट ही फिगर आउट कर रही थी। बट कोई बात नहीं, श्रद्धा सच्ची हो तो अनजाने में हुई चूक भी गलती नहीं कहलाती। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी लंबी लाइन थी, बट जैसी मंदिर देखा ना दिल खुश हो गया। इतना सुंदर, कलरफुल और वाइब्रेंट था, मैं क्या ही बताऊं। इतनी भीड़ के बावजूद भी ना मुझे 5 से 6 मिनट तक सुकून भरे दर्शन मिले हैं। मैं थोड़ी सी ना भीड़ से हटकर वहां खड़ी हो गई थी, जहां से हनुमान जी का स्वरूप क्लियरली दिख रहा था। और उन दर्शन ने ना आंखों को मुझे जो नम किया है और जो दिल को खुश किया है, मैं क्या ही बताऊँ। जैसे ही दर्शन करके मैं बाहर आई, मैंने पास में देखा एक जगह पर ना काफ़ी सारे लोग बैठे थे और वहाँ पर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो बस मुझे भी साक्षात हनुमान चालीसा पढ़ने का मौका मिला। इससे सुंदर दर्शन और क्या ही हो सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पे बाकी मंदिरों का दर्शन भी करवाती हूँ। तो मैं गई राजद्वार मंदिर। यहाँ बाकी मंदिरों के कंपैरेटिवली काफ़ी कम भीड़ थी। कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शुरुआत हुई थी। ये देख, बोलेगा शानी झूठ बोलती है। अच्छा वेट है ही नहीं है क्या, ये तो घास था। छोटे छोटे बंदर है यहाँ पे ना। मेरे को ना बंदरों को ऐसा सब पकड़ कर ऐसा हक करने का मन करता है कि मेरे को ऐसा ना दबोच दूँ, बट ये मेरे को कभी काट सकते हैं, मेरे को लगता है। क्यों? अच्छा है तो कुछ नहीं है मेरे हाथ में, अभी कहाँ से लाऊं? अच्छा मैं पकड़ लिया अगर तेको तो। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ दशरथ महल में। राम जी के पिता महाराजा श्री दशरथ, उनके महल में। ऐसा माना जाता है कि ये वो महल है जहाँ राजा दशरथ जी अपनी रानियों और अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। दशरथ महल से कुछ 200 मीटर की दूरी पर है कनक महल। ये महल कैकेयी माता द्वारा सीता मैया को मुक्त दिखाई में दिया गया था, और प्रभु श्री राम विवाह के बाद सीता मैया के साथ यहीं रहा करते थे। आज दूसरा दिन था अयोध्या में और अभी तक मैंने कोई भी आरती अटेंड नहीं की थी। तो आज ना मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, शाम के राम मंदिर की आरती जो सबके लिए होती है वो देखना, या फिर सरयू घाट की आरती अटेंड करना। और मैं दोनों ही मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने राम लल्ला की आरती का पास बनवाया ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6 बजे की आरती अटेंड कर पाऊँ और आज मैं सरयू घाट की आरती देख पाऊँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज जाने का दिन भी है, बट उससे पहले आज मैं राम मंदिर में आरती देख कर के आई। इतने दिनों से आरती देख ही नहीं पा रहे थे, बट आज सुबह सुबह मौका मिल गया। फिर अभी हनुमान मंदिर जा कर के आई और ये मुझे वहाँ पे प्रसाद भी मिल गया। तो ये इतने दिन पता ही नहीं चले कि कैसे गुजर गए। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बट येस आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ, सामान वगैरह पैक कर रही हूँ एंड येस जाने का टाइम आ गया है। ऐसा होता है ना, कभी कभी लगता है कि यार यहाँ से जाना नहीं है, बट फिर लगता है कि जाना नहीं है तो
कैसे, यहाँ तो नहीं रह सकते हैं ना। तो यस, ये मेरे को हर बार फील होता है जब भी मैं मंदिर जाती हूँ या ऐसी कहीं जगह जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे ये छोड़ के जाना ही नहीं है। बट दैट्स हाउ इट इज़, यहाँ तो नहीं रह सकते। तो चलो निकलते हैं। आई होप आपको ये पूरी जर्नी अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, क्योंकि आई हैव एंजॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया मुझे तो। एंड यस, चलो हम मिलते हैं मुंबई में। बाय, टेक केयर। और वापसी का ट्रैवल तो ना और भी खतरनाक था। ट्रेन की कोई भी टिकट्स नहीं मिली, तो मैंने जनरल की टिकट बुक करके स्टेशन में फ़ाइन कट करके स्लीपर क्लास में, दैट टू विदाउट एनी सीट, ट्रैवल किया है विद माई 4 बिग लगेज। बिकॉज कुछ भी करके ना मुझे मुंबई आना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था। बट येस, देयर इज़ अ सेइंग, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस एंड दैट मेक्स एवरी डिफिकल्टी वर्थ इट। एंड तक देखने के लिए थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय।